बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक जो है वो स्टार्ट की थी 1426 और 9416 कोड्स के लिए बुक जो है। तो लास्ट लेक्चर में इसका हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लिया था। इस लेक्चर में हम इस बुक को जो है ना प्रॉपर यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर। इसके अंदर हम लिटरेचर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। लिटरेचर क्या होता है, व्हाट इज़ लिटरेचर। और मैंने ये आपको बताया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिटरेचर, व्हाई वो स्टडी लिटरेचर, हम लिटरेचर को क्यों पढ़ते हैं, लिटरेचर को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। इसके बाद डिफरेंट जनर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ जनर्स हैं इसके। पोइट्री है, ड्रामा है, नावल है, प्रोज है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके बाद है व्हाट आर द कॉमन। अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा हर पेपर के अंदर ही मैंने देखा है। ये क्वेश्चन जो है ना, लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं, फिर ये इनमें से कोई एक क्वेश्चन इसके साथ मिला देता है। या तो वो डिफरेंट जनर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर मिला देता है, या फिर वो कहता है कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द फाउंड इन लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर जो बहुत कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। या फिर व्हाट आर द लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ द स्पीच। इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है ना वो मिला देता है। इसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर सेटिंग, कैरेक्टर्स, क्लाइमैक्स, प्लॉट, सीक्वेंस, पॉइंट ऑफ व्यू, सिंबोलिज्म और स्टाइल जो है ना, थीम, मोड, मॉरल, ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने कभी भी रट्टा नहीं लगाना, आपने इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश नहीं करनी, आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। जो चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा आपने गौर से लेक्चर को सुनना है, उन चीज़ों को समझना है। इंशाअल्लाह आपको ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलेंगी। पेपर तो पेपर है ना, पेपर के बाद भी आपको नहीं भूलेंगी अगर आप गौर से लेक्चर्स को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो पेपर में भी ये आपको भूल जाता होता है, पता है ना आपको पेपर का। तो कोशिश करिएगा समझने की, सीखने की, क्योंकि इन चीज़ों ने पेपर के बाद भी आपकी लाइफ में आपको काम आना है। अच्छा जी, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 जो है ना इसका इंट्रोडक्शन है। ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हमने यहाँ से सीखनी है इसमें वो यही बताएगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ पढ़ेंगे, कैसे-कैसे पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें जो है ना वो छोड़ें। और ये 2 स्टूडेंट्स और बीए, बीएस लेवल के स्टूडेंट्स को ये बुक पढ़ाई जाती है, तो ये पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें हमने क्या-क्या सीखना है। सबसे पहले तो हम इसमें ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ लिटरेचर, लिटरेचर है क्या? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम सीखेंगे व्हाई वी स्टडी लिटरेचर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें से बनता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ और जनर्स ऑफ द लिटरेचर। चौथा है व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स फाउंड इन लिटरेचर। और पांचवा है, ये मैं ऑलरेडी कंटेंट में भी आपको बता चुका हूँ, व्हाट आर द लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच और फिगरेटिव लैंग्वेज। तो इन चारों पांचों क्वेश्चंस को मिलाकर एक 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है, हर बार पेपर में आता है और इंतहाई सिंपल और इंतहाई इजी क्वेश्चन है। अच्छा जी, सबसे पहले पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं, व्हाट इज़ लिटरेचर, लिटरेचर क्या होता है? तो यहाँ पे आ जाएँ, ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना, ये बेसिकली लिटरेचर की जो बेहतरीन डेफिनेशन है वो इसमें है। लिटरेचर, पहले हम इंग्लिश लिटरेचर की बात नहीं करते, पहले हम सिर्फ लिटरेचर की बात करते हैं कि लिटरेचर क्या होता है। हर लैंग्वेज का लिटरेचर होता है। लिटरेचर इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एनीथिंग व्हिच इज़ क्रिएटिव। जो क्रिएटिव थिंग होती है ना, जो नई बनाई जाती है, जो आपका अपना तख़य्युल होता है, आपकी अपनी जो है ना वो पैदावार होती है, उसको हम लिटरेचर बोलते हैं। ये एक ऐसी टर्म है जो किसी भी क्रिएटिव थिंग को ना डिस्क्राइब करती है। द टर्म लिटरेचर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू वर्क्स ऑफ पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। अच्छा, लिटरेचर के अंदर ये पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन चीज़ें होती हैं। लिटरेचर इज़ कंसिडर्ड एज अ मिरर ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। लिटरेचर जो है ना वो एक ज़िंदगी का या एक सोसाइटी का, एक माशरे का आईना होता है, मिरर होता है। यानी इसमें ना किसी सोसाइटी का या किसी लाइफ का अक्स देखा जा सकता है, रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं। मतलब ये है कि लिटरेचर में डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं ना वो दी जाती हैं उस मुआशरे के बारे में जानने के लिए, उस मुआशरे को स्टडी करने के लिए। आपने डिफरेंट पोइम्स, आपने डिफरेंट ड्रामास देखे होंगे जिस जो मुआशरे की अक्कासी करते हैं। उसका मतलब क्या है, मुआशरे का रिफ्लेक्शन उनमें नज़र आता है। मुआशरे में जो चीज़ें हो रही हैं, आप ड्रामा के अंदर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपको दिखाई गई है, कोई बुराई दिखाई गई है, तो वो मतलब मुआशरे के अंदर हूबहू ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन
एक हकीकत होती है कि माशरे के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही हैं या कोई अच्छाई दिखाई जा रही है, तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना लिटरेचर क्या करता है, कंसिडर्ड एज़ अ मिरर ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो सिंपल सिंपल यहाँ से लाइंस हैं ना जो 2-3 वो लिख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि ये अब सारा आप रट्टा लगाने बैठ जाएँ। पहली लाइन ये कर लीजिएगा, लिटरेचर इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एनीथिंग व्हिच इज़ क्रिएटिव। फिर लिटरेचर इज़ कंसिडर्ड एज़ अ मिरर ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। इसके बाद ये वाली लाइन कर लीजिएगा या ये एंड वाली। Literature means novels, short stories, plays, and poems which convey message through language which is rich and multi-layered। अच्छा, लिटरेचर जो है ना इसका मतलब है नॉवेल्स। इसमें नॉवल होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज अफसाने होते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, प्लेज ड्रामाज होते हैं, एंड पोइम्स और इसमें नज़्में होती हैं, विच कन्वे मैसेज थ्रू लैंग्वेज, जो ज़बान के ज़रिए लैंग्वेज के ज़रिए जिसमें मैसेज कन्वे किया जाता है, मैसेज एक पहुंचाया जाता है, एक पैगाम दिया जाता है, विच इज़ रिच एंड मल्टी लेयर्ड। अच्छा, वो जो लैंग्वेज हो वो रिच हो, मल्टी लेयर्ड हो, इसको ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक आप इसको कर लीजिएगा। तो ये था लिटरेचर। बेसिकली लिटरेचर क्या होता है, अदब क्या होता है, इसमें डिफरेंट टर्म्स हम यूज़ करते हैं, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज, पोइम्स, जिसके ज़रिए हम कोई मैसेज जो है ना वो कन्वे करते हैं। और ये क्या करता है, ये मिरर ऑफ लाइफ या मिरर ऑफ सोसाइटी इसको हम बोलते हैं लिटरेचर को। ये हमें रिफ्लेक्शन दिखाता है किसी भी सोसाइटी की, किसी भी लाइफ की, किसी भी इंडिविजुअल की। मिरर हमें दिखाता है, उसकी रिफ्लेक्शन दिखाता है, उसकी अक्कासी करता है उसके हालातों वाक़यात की। अब आ जाते हैं हम जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। द टर्म इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू द लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लिटरेचर से मुराद ये है कि ऐसा लिटरेचर जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा जा रहा हो उसको हम इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं। अच्छा, रिटन इन इंग्लिश, ये दोबारा उसने लिख दिया, बाय राइटर्स नॉट नेसेसरली फ्रॉम इंग्लैंड और फ्रॉम अमेरिका बट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, वो कह रहा है कि उन राइटर्स ने लिखा होता है, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ इंग्लैंड के राइटर्स हों या वो अमेरिका के राइटर्स हों, तमाम दुनिया के राइटर्स जो है ना वो इंग्लिश लिटरेचर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो अंग्रेज़ों ने लिखा हो उसको ही हम इंग्लिश लिटरेचर बोलेंगे, और भी जो मुसन्निफ़ हैं वो इंग्लिश लिटरेचर लिख सकते हैं और लिखते हैं। English language is no more the property of people living or writing from England or in America or from other English speaking countries in Europe। अच्छा, वो कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ जो लोग लिविंग और राइटिंग फ्रॉम इंग्लैंड, जो सिर्फ इंग्लैंड में रहते हैं या इंग्लैंड से लिखते हैं, या फिर वो अमेरिका में रहते हैं या अमेरिका से लिखते हैं, या फिर वो किसी और इंग्लिश स्पीकिंग जो इंग्लिश बोलने वाली ज़बान कंट्री है ना, इंग्लिश बोलने वाला जो मुल्क है, यूरोप में कोई भी मुल्क जो इंग्लिश बोलने वाला है, ज़रूरी नहीं कि वो उसमें रहते हों या वहाँ से वो कोई चीज़ लिख रहे हों, ज़रूरी नहीं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो कह रहा है। ठीक है? बेसिकली उसका मकसद ये है समझाने का कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, वो ना इंग्लैंड वालों की प्रॉपर्टी है, ना अमेरिका वालों की प्रॉपर्टी है, या और कोई दूसरा मुल्क जो इंग्लिश बोलता है उनकी प्रॉपर्टी है। बट इट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। लेकिन ये जो लैंग्वेज है ना ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, बैनुल अक़वामी ज़बान बन चुकी है। एंड नाउ वी हैव इंग्लिश लिटरेचर कमिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और अब जो है ना वो इंग्लिश लिटरेचर दुनिया के हर कोने से लिखा जा रहा है, और हम देख सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर जो है ना वो दुनिया के हर कोने से आ रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में भी लोग इंग्लिश लिटरेचर में काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और रीडर तो फिर हैं ही, मतलब इंग्लिश लिटरेचर लर्न तो हम करते ही हैं, पढ़ते भी हैं, और लिखने वाले लोग भी हैं। तो बेसिकली वो कहता है कि इंग्लिश लिटरेचर जो है ना वो ऐसा लिटरेचर है जो इंग्लिश में लिखा जाए, और ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लैंड वाले या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ या अमेरिका वाले लिखें, बल्कि वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं वो इंग्लिश लिटरेचर लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की हमने बात की कि इंग्लिश लैंग्वेज उन लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है जो इंग्लैंड में रहते हैं या फिर अमेरिका में रहते हैं या किसी और इंग्लिश बोलने वाली कंट्री में रहते हैं, बल्कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान समेत जो है ना दुनिया के हर कोने से अब इंग्लिश जो है वो लिटरेचर लिखा जाता है, समझा जाता है, और ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, बैनुल अक़वामी ज़बान बन चुकी है, दुनिया में राब्ते का एक ज़रिया है इंग्लिश लैंग्वेज।
अच्छा जी, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, वो कहता है कि आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सप्लेनेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ी है, ये पढ़ने के बाद कैन यू राइट व्हाट हैव यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लिटरेचर, क्या आप लिख सकते हैं कि लिटरेचर के बारे में आपने क्या पढ़ा या क्या सीखा? बिल्कुल हम लिख सकते हैं, हमें पता है लिटरेचर जो है वो क्रिएटिव थिंग्स को कहते हैं, कोई भी चीज़ जो क्रिएटिव हो उसको हम लिटरेचर कहते हैं। फिर इसमें नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज, पोएम्स वगैरह हैं जिनके ज़रिए हम मैसेज कन्वे करते हैं, और ये मिरर ऑफ लाइफ है या सोसाइटी है। अच्छा, वो कहता है इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का वो कहता है कि मतलब क्या है, व्हाई द लिटरेचर कंसीडर्ड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट हैपेंस अराउंड अस, तो लिटरेचर कैसे रिफ्लेक्शन हमें दिखाता है? तो बेसिकली लिटरेचर जो है ना वो अक्कासी करता है माशरे में जो चीज़ें हो रही हैं लाइफ में या सोसाइटी के अंदर, जो भी वर्क या जो भी टास्क टेक प्लेस हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, तो उनकी अक्कासी करता है, उनका एक मिरर बनता है, यानी उनका रिफ्लेक्शन हमें दिखाता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है उनकी इन्फॉर्मेशन। मतलब कुछ ऐसी एग्ज़ाम्पल्स देकर, ऐसी जो स्टोरीज़ हैं वो बनाकर या ऐसी पोएट्री बनाकर उसमें मुआशरा जो है ना उसकी अक्कासी की जाती है कि माशरे में कौन-कौन से काम हो रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वी स्टडी लिटरेचर, लिटरेचर को क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है? As a students of English language, you are primarily concerned with becoming competent in the four English language skills. वो कहता है कि इंग्लिश के स्टूडेंट होने के नाते आपको चार जो इंग्लिश स्किल्स हैं ना उन पर अबूर होना चाहिए। कौन कौन सी? रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स एंड ग्रामर। अच्छा, रीडिंग स्किल्स जो हैं, पढ़ने वाली सलाहियतें आपके पास होनी चाहिए, पढ़ने की स्किल्स होनी चाहिए, आपने लिटरेचर को पढ़ना कैसे है। फिर राइटिंग स्किल्स, आपने कोई चीज़ लिखनी है किसी लैंग्वेज के अंदर, वो कैसे लिखनी है, वो स्किल आपके पास होनी चाहिए। फिर स्पीकिंग स्किल्स, आपने वो लैंग्वेज बोलनी कैसे है। लिसनिंग स्किल्स, कोई आपसे बोले तो आपने उसको सुनना कैसे है, और उसकी ग्रामर भी आपको आनी चाहिए। We normally think that the main reason or purpose of studying English is to acquire functional or communication skills of language that would help us in dealing with challenges. अच्छा छोड़ें इस बात को। Studying and reading literature also serve multiple purposes. लिटरेचर को स्टडी करना या रीड करना, इसके और भी बहुत सारे पर्पसेस हैं, जैसा कि ये मुख्तलिफ पर्पसेस लिखे हुए हैं। इनमें जो इजी इजी पर्पस है ना वो हम पढ़ लेते हैं। लिटरेचर इंट्रोड्यूसेस अस टू न्यू वर्ल्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस, लिटरेचर जो है ना वो नई दुनिया से हमें इंट्रोड्यूस करवाता है। अच्छा, ये वाली चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं, इनमें से एक दो लाइनें जो आपको इजी लगे वो कर लीजिएगा, अदरवाइज ये जो नीचे बड़ी बेहतरीन चीज़ें लिखी हुई हैं ये भी वही हैं। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ रीजंस, लेट अस रीड अ लिस्ट ऑफ रीजंस दैट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, या यहाँ पे आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि हियर इज अ लिस्ट ऑफ रीजंस दैट व्हाई वी स्टडी लिटरेचर। यहाँ पे एक लिस्ट है वजूहात की कि हम लिटरेचर को क्यों स्टडी करते हैं। पहली वजह ये है कि इट हेल्प्स अस ग्रो पर्सनली एंड इंटेलेक्चुअली, ये शख्सी तौर पर और जो ज़हनी तौर पर हम हमें ग्रो करवाता है। हमारा इंटेलेक्ट जो है ना वो बढ़ता है, हमारी ज़हानत बढ़ती है जो लिटरेचर है वो पढ़ने से। गिव्स इनसाइट इनटू द थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ अदर पीपल, ये हमें दूसरे लोगों के ख्यालात और दूसरे लोगों के जो अमल हैं, काम हैं, उनके बारे में हमें इंसाइट देता है, हमें ये उनके बारे में मुवाज़ना करता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मेक्स अस रिलैक्स्ड, ये हमें रिलैक्स कर देता है। इसके बाद इट गिव्स ऑल राउंड एजुकेशन, ये हमें सारी जो है ना एजुकेशन देता है, तालीम देता है। लिटरेचर ब्रिंग्स अस क्लोजर टू रियलिटी, ये हमें हकीकत के करीब लाता है, सच्चाई के करीब ले आता है जो लिटरेचर है। अच्छा, शुरू में यहाँ पे लिटरेचर लगाते जाएँ या एक में लिटरेचर लगा दें, आगे इट लगाते जाएँ। इट गिव्स न्यू आइडियाज़ एंड सजेशंस, ये हमें नए-नए ख़्यालात देता है, आइडियाज़ देता है, और नई-नई सजेशंस देता है, हमें नई-नई जो है ना राय देता है, नए-नए मशवरे देता है। इसके बाद लिटरेचर गिव्स एन्जॉयमेंट, ये हमें तफरीह देता है, जिस तरह हम लिटरेचर के अंदर ड्रामास वगैरह हम पढ़ते हैं या देखते हैं, या पोएम्स हैं, नज़्में हैं, गज़लें हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, नॉवेल्स हैं, उनको पढ़कर हम एन्जॉयमेंट हासिल करते हैं। लिटरेचर गिव्स अस टू डील विद
पर्सनल प्रॉब्लम्स, हम अपने मसाइल से कैसे निमट सकते हैं, वो हमें लिटरेचर सिखाता है। और आपने देखा होगा, आप लिटरेचर पढ़ते हैं, काफ़ी सारे लोग जो है ना लिटरेचर की काफ़ी चीज़ें हर बंदा ही तकरीबन पढ़ता है, कोई देखता है, कोई सुनता है। अब तो विजुअल एंड ऑडिटरी चीज़ें हैं, मतलब आप लिटरेचर को सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, डिफरेंट ड्रामास देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, उनमें डिफरेंट लिटरेचर जो है ना, उनकी अक्कासी की जाती है। तो आपको पता है कि वो चीज़ें किस तरह हमारी लाइफ में हमें हेल्प कर रही होती हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स में उनकी टेक्निक्स को यूज़ करके कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। एक्वेंट्स अस विद द स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, हम लैंग्वेज का स्टाइल जो है ना वो सीख सकते हैं इससे। लैंग्वेज का जो तरीकाकार है, जो एक प्रॉपर स्टाइल है। गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल एंड कल्चर्स, ये हमें दूसरे लोगों के बारे में और दूसरे जो कल्चर्स हैं, जो दूसरी सकाफ़तें हैं, उनके बारे में ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है। इट एड्स टू आवर पर्सनल डेवलपमेंट, ये हमारी जो पर्सनल तरक्की है, ज़ाती तरक्की है, उसके बारे में ये हमें हेल्प करता है। इट इमर्सेस अस इन द अनरियल फिक्शनल वर्ल्ड ऑफ द राइटर्स, ये हमें राइटर्स की तख़य्युलाती जो ज़िंदगी है ना, अनरियल फ़िक्शनल वर्ल्ड, अनरियल का मतलब है जो गैर हकीकी, जो फ़र्ज़ी। देखिए राइटर्स जब भी लिखता है, आपने स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, नॉवेल्स पढ़े होंगे, तो उसमें वो फ़िक्शनल जो है ना चीज़ें वो फ़र्ज़ करता है वो। उसने काफ़ी फ़र्ज़ी किरदार जो है ना वो सपोज़ किए होते हैं, मतलब ऐसे करैक्टर्स उसने डाले होते हैं, ऐसे रोल्स होते हैं उसमें जो होते ही नहीं है, मतलब रियल लाइफ़ में नहीं होते, लेकिन वो उसकी एक अनरियल फ़िक्शनल लाइफ़ होती है, मतलब उसके तख़य्युल के अंदर, उसके माइंड के अंदर वो जो है ना रोल्स या वो जो अ, करैक्टर्स हैं, वो उस राइटर की जो माइंड है उसके अंदर चल रहे होते हैं। तो हम किसी राइटर का जो तख़य्युल है ना, जो उसकी इमेजिनेशन है, वो हमें जो लिटरेचर है वो हमें बताता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वज़ह से हम लिटरेचर को स्टडी करते हैं। अच्छा, अब मैं इस लेक्चर को आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। इस लेक्चर में हमने क्या सीखा? ये आप की पॉइंट्स बना लीजिएगा, की पॉइंट्स बना लेना, इनके छोटे-छोटे पॉइंट्स बना लें और उन पॉइंट्स को ज़हन में रख लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो आसान है। इसको रट्टे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें हमने ये सीखा कि लिटरेचर क्या होता है। सबसे पहले लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर में हमने देखा कि ये वाली चीज़ें जो है ना, ये 2-3 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं लिटरेचर में। फिर हमने पढ़ा कि इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है। इंग्लिश लिटरेचर हमने सीखा कि जो इंग्लिश ज़ुबान में लिखा गया हो और इसमें कोई बाउंडनेस नहीं है, इंग्लिश किसी एक इलाके की ज़ुबान नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसके बाद हमने सीखा कि हम लिटरेचर क्यों स्टडी करते हैं, व्हाई वी स्टडी लिटरेचर। तो हमने देखा 4 बेसिक जो मेन टर्म्स हैं, मेन स्किल्स हैं जो हमें सीखनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज के बारे में। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश स्किल्स हैं, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स हैं। ये सीखने के लिए, और फिर यहाँ पे एक लिस्ट है डिफरेंट चीज़ों की कि लिटरेचर हमें कौन-कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये वाली जो लिस्ट है ये आपने लिख देनी है। इसमें जो-जो 8-10 जो आपको ज़हन में रह जाएँ, जो याद रह जाएँ, ये ऊपर वाले भी पढ़ लीजिएगा। इनमें से कोई एक आधा जो सिंपल और ईज़ी लगे, जो आपको याद रह जाए आसानी से, वो आपने लिख देना है। तो ये इंट्रोडक्शन था लिटरेचर का, और लिटरेचर हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस थी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर, या व्हाई वी स्टडी लिटरेचर। तो उन सारे क्वेश्चन का ना एक ही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ना डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट जनरल्स ऑफ लिटरेचर जो है उनको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।